मोहब्बत यूं भी होती है। मेरी तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। भाभी को ईमान के साथ इख्तिलाफ, आपके साथ तो नहीं। अगर आप खुद चल कर उनसे बात करें तो मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं समीर, मम्मी गजल के पास नहीं जाएंगी। मुझे ही देखो, अकेले जिंदगी गुजार रही हूँ और शायद आगे भी ऐसी जिंदगी गुजारनी है मुझे। तुमने अगर गजल का सहारा भी छोड़ दिया तो तुम्हारे पास तो औलाद का सहारा भी नहीं है, कैसे जियोगे? आई हैव नो चॉइस आयशा। अकेलेपन की तो और बात है। मैं तो गजल के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या मैं ये भी नहीं जान सकता कि आखिर भाभी ये घर छोड़कर गई क्यों? बिल्कुल जान सकते हो समीर। तुम्हारी भाभी मुझ पर शक करने लगी है। शक? वही शक जो मोहब्बत और रिश्तों की मजबूत दीवारों को खोखला कर देता है। देखो बेटा, फिर मेरी बात मानो, शादी कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। और एक दफा तुम अपने घर की हो जाओगी ना तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं रहेगा। पर मम्मी, गजल के दिल में मेरे लिए जो शक है उसे मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? जब से मैंने उसे बताया कि मेरी शादी हो चुकी है तो उदास रहने लगा होगा। शायद, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। अच्छा तुम बैठो, परेशान मत हो, बैठो। तुमने अपने बॉस के बेटे को बता दिया है ना कि तुम शादीशुदा हो, तो अब इससे उसे फर्क पड़ना चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लो, इस तरह तुम मसरूफ भी रहोगी और कबीर को आजमा भी सकोगी। मैं समझी नहीं मम्मी। अब जो मैं कहूँ उस पर अमल करना। क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का? ईमान। उससे मिलो और उससे कहो कि वो कबीर को प्रपोज करे। क्या? ये क्या कह रही है मम्मी? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। इस तरह तुम्हें कबीर को आजमाने का मौका भी मिल जाएगा। अगर कबीर ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया तो तुम्हारे जहन से शक भी निकल जाएगा और फिर तुम जी भर के ईमान को जलील करना। लेकिन अगर कबीर ने उसका प्रपोजल कबूल कर लिया तो फिर तुम उसे छोड़कर एक ऐसे शख्स से शादी करना जो तुम्हें औलाद दे सके। नहीं मम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं बेटा, मेरी बात पे अकेले में संजीदगी से गौर करना, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। जरा सोचो, कबीर ने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय दुखों के? एक बच्चा तक तो तुम्हें दे नहीं सका। ऐसा शख्स तो नफरत के लायक है जो खुद तो औलाद पैदा कर नहीं सका और अडॉप्ट करने पे भी इतराज है। उसे छोड़कर दूसरी शादी करो और अपना बच्चा पैदा करो। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैंने तो हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है बेटा, लेकिन तुमने हमेशा अपनी मर्जी करके दुख उठाए हैं। एक बार मेरी बात मान लो और मेरी बात पे अकेले में संजीदगी से सोचना, गौर करना।
बेटा, फिर तुमने क्या सोचा अपने बारे में? मैंने बहुत सोचा है और फैसला ये किया है कि शायद यही मेरे लिए बेहतर है कि मुझे बहुत पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था। मैं जानती थी कि कबीर को हासिल करना मेरा मकसद नहीं, फिर भी समीर को इनकार क्यों किया मैंने? शायद किसी इत्मीनान की तलाश कर रही थी मैं, जो इतनी बड़ी गलती करके अपनी सारी खुशियां खो दी। मुझे तो सिर्फ गजल से, उसकी दोस्ती से गर्ज होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, जो भी बिगड़ा है गजल की नजरों में बिगड़ा है। तुम शादी करके अपने घर की हो जाओ तो मुझे भी चैन आ जाएगा। मैं कल ही किसी से तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करती हूँ। किसी से नहीं मम्मी, मैंने फैसला किया है कि मैं समीर से शादी करूंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मम्मी, इस तरह गजल को ये एहसास होगा कि कबीर के साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है। तुम पागल हो गई हो। वो अपने देवर के लिए तुम्हें क्यों कबूल करेगी? क्यों नहीं कबूल करेगी? वो हमारे घर आई थी उसका रिश्ता लेकर। तब बात और थी। अब समीर को जब सब पिछली बातों का पता चला तो मम्मी, समीर ने मेरे सामने बहुत मोहब्बत के दावे किए, उसको भी आजमा के देख लूंगी कि वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत ही करता है या एतमाद भी कर सकता है मुझ पर। मैं उसे सब कुछ बता देना चाहती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी तुम? मुझे ऐसा करने दीजिए मम्मी, वरना जिस तरह गजल मुझे बदनाम करने पर तुली है, उस तरह से तो कोई भी आपकी बेटी पर एतमाद करके उसका रिश्ता मांगने नहीं आएगा। मम्मी, एक समीर ही है जो शायद मुझ पर भरोसा कर ले। बेटा, मेरी बात पे अकेले में संजीदगी से गौर करना। जरा सोचो, कबीर ने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय दुखों के? एक बच्चा तक तो तुम्हें दे नहीं सका। ऐसा शख्स तो नफरत के लायक है जो खुद तो औलाद पैदा कर नहीं सका और अडॉप्ट करने पे भी इतराज है। उसे छोड़कर दूसरी शादी करो और अपना बच्चा पैदा करो, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। हाँ कबीर, अब हमें इस आजमाइश से गुजरना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी और मेरी मोहब्बत ही नहीं, रिश्ते का भी इम्तिहान है। मैं खुदा से दुआ करूंगी कि हम इस इम्तिहान में कामयाब हो जाएं और हमारा रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाए। गजल, तुम अंदर आने को नहीं कहोगे? हाँ हाँ, आओ आओ।
मामा क्या है? वो मार्केट तक गई है, बस आने वाली होंगी। तुम बैठो ना, बैठो, आओ। बैठो। तुम सोच रही होगी कि मैं अचानक तुमसे इतनी पोलाइट क्यों हो गई? नहीं नहीं, मैं हैरान नहीं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे पूरी उम्मीद थी, पूरा यकीन था कि तुम मेरा एतबार जरूर करोगी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत ज़रूरी। मुझे भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन पहले तुम कहो। बात ये है कि मुझे समीर का रिश्ता कबूल है। क्या? मैं समीर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मगर अब समीर तुमसे शादी करने को तैयार नहीं है, और वैसे भी वो हायर स्टडीज के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है। ईमान, अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ जरा गौर से सुनो। तुम कबीर से शादी कर लो। क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो तुम भी चाहती हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। ड्रामा मत करो ईमान, मैंने खुद तुम्हें कबीर की तस्वीर अपने साथ चिपकाए हुए देखा है, चुप चुप के उससे मुलाकातें करते देखा है। ईमान, जब मैं खुद इतनी खुशी से तुम्हें इजाजत दे रही हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? या फिर मैं ये समझूं कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी? नहीं गजल, इतना नीचा मत दिखाओ मुझे कि मैं अपने आप से नजरें ना मिला सकूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें ऐसा करना होगा ईमान, वरना मैं तुम्हें इस तरह बदनाम कर दूंगी कि किसी और से भी नजरें नहीं मिला सकोगी। सोचने के लिए वक्त है तुम्हारे पास, लेकिन बहुत कम। मुझे कल तक तुम्हारा फैसला चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने लिए वही बेहतर समझोगी जो मैं चाहती हूँ। तो फिर तुमने बात की ईमान से? जी मम्मी, कह तो दिया है, लेकिन अजीब सा धड़का लगा हुआ है। न जाने क्या हो। जो भी होगा तुम्हारे हक में बेहतर होगा, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं, कबीर का इम्तिहान है। और कामयाबी दोनों तरह से तुम्हारी ही है, और नाकामी का धड़का तो कबीर और ईमान को होना चाहिए। अगर वो दोनों शादी कर ले तो वही बर्बाद होंगे। कबीर तुम्हें खो देगा और ईमान उसका
बांझपन पालेगी। नहीं मम्मी, मैं कबीर को खोना नहीं चाहती। तुम्हारी इन्हीं बातों को एक्सप्लॉइट करता रहा है। तुम ही ने कहा था ना कि कबीर की मोहब्बत में तुम औलाद के बगैर भी उसके साथ रह सकती हो, लेकिन वो मोहब्बत दे तो। जैसा मैं कहती हूं वैसा करती जाओ। तुमने हमेशा अपनी मर्जी की है और दुख उठाए हैं। मेरी बात मान लो, सब ठीक हो जाएगा। किसका फोन है? कबीर का। तो उठाओ। नहीं मम्मी। जब किसी की मुखालिफत का सामना हो तो उससे मिलना चाहिए, ताकि तुम ये जान सको कि तुम्हारी मुखालिफत में वो क्या सोच रहा है। हेलो। कैसी हो गजल? तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपना मकसद बताओ। तुम्हें समझाने के अलावा मेरा और क्या मकसद हो सकता है? और क्या समझाना चाहते हो मुझे? ईमान के बाद आयशा के साथ मैं तुम्हें खुद देख चुकी हूँ। एक बार फिर तुम मुझे घर से निकल जाने को कह चुके हो। अब क्या समझाना चाहते हो मुझे? प्लीज गजल, प्लीज, तुम्हारी गलत फहमी है ये। कभी मुझे ये समझ नहीं आती कि गलत फहमियां मेरे साथ ही क्यों होती हैं। काश तुम मुझे समझ पाते। आई एम रियली सॉरी गजल, तुम प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। किस लिए? मेरे लिए, मेरी मोहब्बत के लिए। और किस लिए? कबीर, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर तो मैं यहाँ बैठी हूँ। गजल, जैसे चाहो मुझे आजमाओ, लेकिन प्लीज प्लीज तुम वापस आ जाओ। आयशा चली गई क्या? तुम्हें अब मेरी जरूरत महसूस हो रही है? तुम खामखा शक में पड़ी हुई हो। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। कबीर, सब कुछ क्लियर होने वाला है। तुम क्या हो, कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे, करते भी हो या नहीं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम बस अपनी आजमाइश का उस वक्त का इंतजार करो, सब क्लियर हो जाएगा। गजल से बात कर रहे थे? हाँ। नहीं मना पाए ना उसे? मान जाएगी। तुम ये सामान लेके कहाँ जा रही हो? वो मैं अब ठीक हो गई हूँ ना, तो इसलिए। तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, तुम कहीं नहीं जा सकते। देखो, आराम ही तो करना है, घर पर भी कर सकती हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे, लेकिन गजल को प्रॉब्लम है। कभी तो मेरी बात मानो, तुम अपने घर के लिए कुछ कुर्बानी दो। तुम उसे औलाद नहीं दे सकी, लेकिन उसे मोहब्बत तो दे सकते हो। भूल जाओ सबको, मुझे भी भूल जाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो कबीर, उसके दिल में शक आ चुका है, और वो तब तक नहीं जाता जब तक सारे रिलेशंस खत्म ना हो जाए। अपनी मोहब्बत के लिए मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन उसके शक पे, उसके झूठ को सच साबित तो नहीं कर सकता ना। ये सब तुम अकेले बैठकर सोच लो। फिलहाल तुम मुझे घर छोड़ाओ। Are you sure आयशा, तुम वाकई जाना चाहती हो? ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ। भाई शारिक साहब हैं, डॉक्टर आयशा से मिलने के लिए आए हैं। कैसी हो? मुझे पता चला था कि तुम बीमार हो। क्या हुआ था? हाँ,
एक्चुअली इसने नींद की गोलियां कुछ ज़्यादा खाना शुरू कर दी थी। शी इज़ बेटर ना। ऐसा क्यों किया आयशा तुमने? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा पूछने के लिए आओगे, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करती। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शारिक प्लीज, बेहतर यही होगा कि हमारे दरमियान कोई बात ना हो। आयशा प्लीज़, तुम्हें चाहिए कि तुम पिछली बातें भूल जाओ। पिछले जख्मों को तो भर जाने दो, पिछली बातों को क्या, पिछले लोगों को भी भूल जाऊंगी। प्लीज़ मेरे साथ चलो। सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं प्लीज शारिक, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मुझे तुम्हारी कोई बात समझने की जरूरत नहीं है। मैं मजीद कोई मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मेरी जिंदगी का मजाक बन जाए। बेहतर यही होगा तुम यहां से चले जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया आयशा? तुमसे मिलने आया था, तुम्हें सहारा देने आया था बेचारा। नहीं, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। वो मेरा कभी नहीं हो सकता। क्या बात है शारिक साहब, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा मुझे तो। सब कुछ खो सा गया है। अल्लाह खैर करे। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सत्तार भाई, मुझे एक बात बताएं। क्या आपको लगता है कि मैं एक खुदगर्ज इंसान हूं? क्या मैं एक मगरूर आदमी हूं? शारिक साहब, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बात आपसे किसने कही? उसने जिसकी बात रद्द नहीं की जा सकती, मेरे ज़मीर ने। मैं खुद से लड़ने लगा हूं सत्तार भाई। अपनी ज़ात से उठने वाले सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं मुझे। मुझे लगता है कि मैं अंदर से अधूरा हूं। मगर किसके बगैर अधूरा हूं? डैड के बगैर, जो अब कभी वापस नहीं आएंगे, या आयशा के बगैर, जिसकी वापसी के रास्ते मैंने खुद बंद कर दिए हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रही सत्तार भाई। मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूं। मायूस मत हो। कभी कभी पछतावे का एहसास ही पछतावे से बचा लेता है। अगर आप कहें तो मैं आयशा बीबी को मना लाऊं। नहीं, उसके जख्म अभी बहुत गहरे हैं। और वैसे भी मुझे अपने आप को अभी इस अज़ियत में से गुजारना है। जब मेरी सज़ा का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो मैं खुद तकदीर से रहम की अपील करूंगा। ये कैसे हो सकता है कि गजल खुद तुमसे एग्जैक्टली,
मैं भी इतनी हैरान हूँ। वो यकीनन तंज के तौर पर तुमसे कह रही होगी। मम्मी वो बार बार मुझसे कह रही है, वो जिद कर रही है, वो उसका फोन भी आया था, वो मुझसे मेरा फैसला मांग रही है। क्या हो तुम? जब मैं ईमान की हिमायत करता तो तुम कहते हो कि भाभी की हिमायत करो, उनकी हमदर्दियां पैदा करो, और अब जब मैं भाभी की हिमायत कर रहा तो तुम कह रहे हो कि भाभी, मेरी भाभी गलत है। यार मैं भाभी को गलत नहीं कह रहा, सिर्फ गलत फहमी की बात कर रहा हूँ, और ना ही ईमान की साइड ले रहा हूँ। सिर्फ इतना कि मैं ईमान को अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो किसी भी हद तक गुजर सकती है, लेकिन भाभी का घर बर्बाद नहीं कर सकती। नहीं, मैं समीर को खुद जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी, उसे समझाऊंगी, उसे कहूंगी कि मैं शादी करने को तैयार हूँ। पागल मत बनो ईमान। अगर तुम कबीर अपनी पसंद की शादी करने की बजाय समीर से शादी करोगी तो तुम अपने साथ साथ उसकी जिंदगी भी बर्बाद करोगी।